हैं डिफेंस अपडेट्स, पर्सनल कोड्स, गैजेट अनबॉक्सिंग और टेक न्यूज। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे विश करना चाहूँगा 15 अगस्त के लिए। आज इंडिपेंडेंस डे है, 74th इंडिपेंडेंस डे के लिए आप सभी को विशेष देना चाहूँगा यहाँ पे। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडियन रेलवेज की लोकोमोटिव के बारे में जिसका नाम है वैग 12। अब इसे जो है दोस्तों, ये मेरी चैनल के ऊपर दोस्तों ऐसा पहला वीडियो होगा जिसके अंदर मैं इंडियन रेलवेज की किसी लोकोमोटिव के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अब दोस्तों मेरी जो चैनल है वो डिफेंस और टेक के ऊपर है, लेकिन ये जो लोकोमोटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों, प्रोड्यूस होकर एक यूनिट बाहर आया दोस्तों, ये वाकई ही जो है काबिले तारीफ है दोस्तों। ये जो वैग 12 है दोस्तों, ये बेसिकली फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉम प्राइमा और इंडिया की इंडियन रेलवेज और भेल कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने मिलकर यहाँ पे इसे बनाया हुआ है। 2015 में दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा शुरू हो गई थी और दोनों फ्रांस और इंडिया दोनों भी इसके ऊपर काम कर रहे थे और फाइनली दोस्तों 5 साल के बाद जाके यहाँ पे पहला यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। अब इसे जो है दोस्तों बिहार के माधेपुरा जो गांव है बिहार में, वहाँ पे इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन यानी कि प्रोडक्शन लाइन जो है पूरा वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया। वहाँ पे जो है इस इंजन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, इस लोकोमोटिव को। और वही दोस्तों मेंटेनेंस के लिए जो दोस्तों यहाँ पे यूपी में सहारनपुर करके गांव है दोस्तों, यहाँ पे इसका कार शेड बनाया जाएगा। और वही दोस्तों महाराष्ट्र में नागपुर के पास इसका कार शेड बनाया जाएगा। अब पूरे इंडिया में 2 ही जगह पे जो है इस इंजन का कार शेड यानी कि मेंटेनेंस के लिए इसे जो है या तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश या तो इसे जो है नागपुर महाराष्ट्र यहाँ पे आना पड़ेगा मेंटेनेंस करने के लिए। अब पूरे इंडिया में 2 कार शेड क्यों बना इसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे 15 अगस्त के लिए यहाँ पे मैं जो है हमारे जितने भी पाकिस्तान के व्यूअर्स हो, अगर शायद इस चैनल को देख रहे हो, उनको भी विश करना चाहूंगा कि कल जो है नौशेरा सेक्टर में इंडियन आर्टिलरी यूनिट ने यहाँ पे उन्होंने 155 कैलिबर की यहाँ पे काफी सारी गिफ्ट्स भेजी है। यानी कि हमारी आर्टिलरी यूनिट ने जो है बोफोर्स गन से काफी यहाँ पे अटैक किया क्योंकि उन्होंने सीज फायर को यहाँ पे तोड़ा था। तो सभी को यहाँ पे मैं बधाई देना चाहूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वैग 12 के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे वैग 12 जो है ये बनाने का रीजन क्या है। सबसे पहले वैग वर्ड को समझते हैं, वैग वर्ड कब यूज किया जाता है। अब आपने जो है कभी भी किसी भी लोकोमोटिव को देखा रहेगा, मैं आपके सामने एक इमेज यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, आप देखिए। इस इमेज के अंदर आपको दिख जाएगा WAG WAP, इंजन के आगे हमेशा ये लिखा रहता है। तो ये क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों W का मतलब होता है वाइड गेज। हमारे इंडिया में जो दोस्तों काफी सारे रेल रूट है, मेजोरिटी सब वाइड गेज कर दी है, लेकिन पहले के जमाने में दोस्तों नैरो गेज यहाँ पे होते थे जो कि छोटी पटरी होती थी। अब दोस्तों वाइड गेज के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है W, और A का मतलब होता है दोस्तों AC। करंट जो आता है दोस्तों वो 2 फेज से आता है, एक तो AC होता है या तो DC होता है। तो यहाँ पे वाइड गेज AC ट्रैक्शन यानी कि वो जो है ऊपर पेंटोग्राफ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेगा, अंदर पास करेगा दोस्तों, इसे कहते हैं वाइड गेज AC ट्रैक्शन। और लास्ट का जो वर्ड रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर लास्ट में WAG लिखा है दैट मीन्स ये जो है गुड्स ट्रेन है, ये गुड्स लोकोमोटिव है, ये खाली गुड्स ट्रेन को खींच सकता है। अगर WAM लिखा है यानी कि मिक्स्ड है, ये पैसेंजर ट्रेन को भी पुल कर सकता है और यहाँ पे ये जो गुड्स ट्रेन को भी पुल कर सकता है। अगर उसमें लिखा है WAP यानी कि ये पैसेंजर ट्रेन के लिए ही लोकोमोटिव बनाएगा और ये खाली पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पे पुल करेगा। तो लोकोमोटिव के दोस्तों काफी सारे टाइप होते हैं। पहले जो है दोस्तों डीजल इंजन हमने देखे हैं। अब दोस्तों हम सभी के माइंड में रहता है कि डीजल इंजन है, डीजल से चलता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है हमने ऐसा सुना है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी यहाँ पे लोकोमोटिव डीजल से नहीं चलता है। डीजल उसमें डाले में था लेकिन सिर्फ मोटर के अंदर, और वो जो है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर काफी सारे यहाँ पे फिक्शन क्रिएट कर देता है जिसकी मदद से जो है यहाँ पे ट्रेन ट्रैक के ऊपर दौड़ते हैं। तो दोस्तों ये था 2 टाइप के यहाँ पे मैंने आपको इंजन बता दी। काफी सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं लोकोमोटिव के, काफी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। वैप आता है, वैम आता है, WAG आता है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे वैग 12 बनाया गया, ये स्पेशली जो है यहाँ पे गुड्स ट्रेन को पुल करने के लिए ही बनाया गया है। अब दोस्तों ये पहला ऐसा इंजन रहेगा, पहला ऐसा लोकोमोटिव रहेगा जिसके अंदर आपको ड्यूअल सेक्शन इंजन देखने मिलेगा, यानी कि इसमें जो है दोस्तों 2 इंजन का यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है। अभी के जितने भी इंजन थे दोस्तों सिंगल इंजन थे। अगर मान लीजिए 1.5 किलोमीटर लंबी कोई यहाँ पे गुड्स ट्रेन है, अगर उसको पुल करना है तो इंडियन रेलवेज को जो है उनका सबसे हैवी वाला जो यहाँ पे लोकोमोटिव है वो यूज करना पड़ता था, जो कि यहाँ पे WAG-5 है। अब WAG-5 यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 5 वर्ड आता है दोस्तों पीछे 5, 4, 3, 2 ये सब सीरीज है दोस्तों। अगर जनरेशन 4 की बात करें काफी एडवांस था, अब यहाँ पे जनरेशन 5 है। इवन अब जो रिसेंटली वैग 12 निकला है इसकी बात करूँ तो इसका यहाँ पे नाम दिया गया वैग 12। 12 इसके लिए क्योंकि इसका जो हॉर्स पावर है वो 12,000 हॉर्स पावर का इसका इंजन का पावर है। तो दोस्तों बात करते हैं जब भी इंडियन रेलवेज को यहाँ पे 1.5 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन को पुल करना था, तब वो जो है यहाँ पे ड्यूअल इंजन यानी कि 2 इंजन को यहाँ पे अटैच करके उस पूरी गुड्स ट्रेन को पुल करते थे। और हमारे इंडिया का जो यहाँ पे ट्रैक है, इंडिया में जितने भी रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए ब्रिटिश के टाइम से, अब इसकी हालत जो है दोस्तों काफी खराब हो गई। दिन ब दिन इसके ऊपर काफी सारे यहाँ पे मेंटेनेंस भी होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पीड के मामले में दोस्तों यहाँ पे हम मार खा जाता है। स्पीड जो है गुड्स ट्रेन की अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं दोस्तों, तो एक गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है दोस्तों काफी सारी गुड्स ट्रेन को कितनी बार यहाँ पे 2-2 दिन तक यहाँ पे कोई स्टेशन के ऊपर वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि
पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और उसमें भी दोस्तों अगर आपकी ट्रेन प्रीमियम है, जैसे कि राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, तेजस हो गई, ये सारी ट्रेन को यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है सिग्नल क्रॉसिंग के लिए। तो ये मामले में दोस्तों हमारी गुड्स ट्रेन को यहाँ पे साइडिंग के ऊपर रख दिया जाता है। इसी को देखते दोस्तों यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे 2 बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पे लिए। सबसे पहला डिसीजन तो उन्होंने वैक 12 का लिया कि हमें जो है एक ऐसा लोकोमोटिव चाहिए जो काफी हैवी हो और वो डेडिकेटेड यहाँ पे गुड्स ट्रेन के लिए बनाया जाए। अब दोस्तों वैक 12 की अगर बात करें, पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये जो वैक 12 आप डिस्प्ले पे आप इमेज देख रहे हो दोस्तों, ये वैक 12 का हॉर्स पावर है 12,000 हॉर्स पावर। इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है वैक, यानी कि वाइड गेज एसी ट्रैक्शन। और यहाँ पे लास्ट की बात करो तो गुड्स, और 12 की बात करो तो 12,000 हॉर्स पावर का ये जो है लोकोमोटिव है, इसके लिए यहाँ पे वैक 12 इसका नाम पड़ा है। इसके वेट की बात करो तो 180 टन इसका वजन है, यानी कि 180 मेट्रिक टन इस इंजन का वजन है। और दोस्तों इसकी कैपेसिटी की बात करो तो ये तकरीबन 6000 मेट्रिक टन का गुड्स को जो है यहाँ पे मूव करने में सक्षम है, यानी कि 6000 मेट्रिक टन का ये गुड्स ले जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई भी टेम्पो रहता है, ट्रक, बॉडी ट्रक जिसे हम कहते हैं, हमने काफी सारे ट्रक को यहाँ पे देखा हुआ है। टेम्पो रहता है, ट्रक रहता है, जो भी समझ लो। बेसिकली उस टेम्पो ट्रक का वजन जो है दोस्तों मिनिमम 10 मेट्रिक टन होता है। अगर आप यहाँ पे 6000 टन से इसे डिवाइड करते हो दोस्तों, तो तकरीबन 600 ट्रक का वजन ये वैक यानी कि ये लोकोमोटिव ले जाने में सक्षम है। तो आप सोचिए दोस्तों इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा होगी। तो हमें जो है दोस्तों इससे काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसे जो है तो अगर हम रोडवेज से यहाँ पे कोई भी मटेरियल सेंड करते हैं ट्रांसपोर्ट से, तो दोस्तों इसमें काफी टाइम लग जाता है। वही अगर हम रेलवे से भेजे तो दोस्तों इसमें टाइम नहीं लगता है। आप कहोगे कि भाई मालगाड़ी जो गुड्स ट्रेन है उसको 3-3 दिन तक एक स्टेशन के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, साइडिंग के ऊपर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये सारी चीजें यहाँ पे बंद होने वाली है। इसके ऊपर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये वैक 12 की जो दोस्तों स्पेशलिटी है वो यही है कि ये जो है 6000 टन यानी कि 600 ट्रक का वजन ले जाने में सक्षम है। और ये जो है काफी स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल जो है इंडियन गुड्स ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की है, एवरेज स्पीड दोस्तों। लेकिन ये जो लोकोमोटिव है दोस्तों, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ये जो है दोस्तों अब तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव यहाँ पे बनाया गया है। अभी आप मुझे कहेंगे कि भाई जापान में और चाइना में तो इससे काफी सारी फास्ट बुलेट ट्रेन है। दोस्तों बुलेट ट्रेन है और ये लोकोमोटिव है, ये माइल्ड स्टील से बनाया गया। और वो जो है दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है, कार्बन फाइबर, उससे यहाँ पे बनाया गया। कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम जो रहता है दोस्तों, वो वजन में काफी हल्का रहता है। और ये जो दोस्तों वो बुलेट ट्रेन है और ये लोकोमोटिव है, दोनों कंसेप्ट पूरे अलग है। अगर मैं स्पेसिफिकली लोकोमोटिव की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में फिलहाल जो है वैक 12 सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है। स्पीड की बात करूं तो 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है दोस्तों। अब दोस्तों इंडियन रेलवेज की जो पटरी है, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैक्स हमारे पास अवेलेबल है इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में, ये ट्रैक की कंडीशन ऐसी है कि अगर इसके ऊपर गुड्स ट्रेन अगर रन करते हैं दोस्तों, तो ये जो है मैक्सिमम स्पीड अवेल कर सकती है 80 किलोमीटर पर आवर की। इससे ज्यादा की हम स्पीड के ऊपर गुड्स ट्रेन को यहाँ पे ट्रैवल नहीं करवा सकते हैं। इंडियन रेलवेज ने डिसीजन लिया है कि जब कभी भी वैक 12 का यहाँ पे यूज किया जाएगा, वो तभी यूज किया जाएगा जब मालगाड़ी की लेंथ जो है दोस्तों 2 किलोमीटर से लंबी हो। यानी कि मालगाड़ी कितनी लंबी होती है आप सभी को पता है, गुड्स ट्रेन हमने कितनी बड़ी बड़ी देखी है। वहीं अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन देखते हो, मेल ट्रेन देखते हो जिसके अंदर हम ट्रैवल करते हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ कोचेस की, तो सम अराउंड 30 से 32 कोच के आसपास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके यहाँ पे साइज की बात करो तो तकरीबन 800 मीटर की इसकी लेंथ होती है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया आता है इससे भी छोटा यहाँ पे मेल ट्रेन यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन रहती है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ गुड्स ट्रेन 2-2 किलोमीटर लंबी आगे जाके हमें देखने मिलेगी। और ये जो 2 किलोमीटर की गुड्स ट्रेन होगी उसको यहाँ पे पुल करेगा वैक 12, क्योंकि यही एक इंजन फिलहाल अभी अवेलेबल है इंडिया में जो यहाँ पे ये पुल कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे काफी सारे पॉइंट है। इंडिया में जो दोस्तों खाली एक ही स्टेशन है जो काफी बड़ा है, 1 किलोमीटर लंबा स्टेशन है, जो कि वेस्ट बंगाल में खड़गपुर। अब इंडिया के कोई भी स्टेशन इतने लंबे नहीं है जिसके ऊपर गुड्स ट्रेन को जो हम यहाँ पे ओवरहोल्ड कर सके। इसके लिए हमें उसे साइडिंग पे लेना पड़ता है ताकि पैसेंजर ट्रेन को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दें। तो अब ये देखते हुए दोस्तों इंडियन रेलवे ने यहाँ पे ऐसा डिसीजन लिया है कि वो जो है यहाँ पे एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों, यहाँ पे 2 जगह पे ऑलरेडी बना दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये रहेगा कि ये जो ट्रैक होगी, इस ट्रैक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मालगाड़ी दौड़ेगी, गुड्स ट्रेन ही यहाँ पे दौड़ेगी। अभी इसके पीछे काफी सारे रीजन है। इंडियन रेलवेज की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों, हम सोचते हैं इंडियन रेलवेज में वो कितना यहाँ पे पैसे कमाते होंगे, कितने सारे पैसेंजर्स रोज ट्रैवल यहाँ पे करते हैं, उनकी इनकम कितनी होगी। लेकिन फिर भी अगर हम दोस्तों रेलवे बजट देखें, हर साल यहाँ पे डेफिसिट बजट ही हमें देखने मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं पैसेंजर ट्रेन से जो है इंडियन रेलवेज को 100 में से खाली 1% इनकम ही होती है, ओनली 1%। 99% ऑफ द कॉस्ट जो है यहाँ पे पूरा उनका खर्चा हो जाता है। मेंटेनेंस आप कह दो, ट्रैक मेंटेनेंस हो गया, ओवरहेड वायर मेंटेनेंस हो गया, इंजन का मेंटेनेंस हो गया, या जो भी हो गया दोस्तों, सब सारे के सारे मेंटेनेंस जो है दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन से ही वो निकालते हैं। 1% ही उनकी यहाँ पे इनकम होती है।
वहीं दोस्तों उनकी मेजर इनकम सोर्स है वो फ्रेट ट्रेन है। गुड्स ट्रेन के अंदर से उनको काफी सारी यहाँ पे इनकम उन्हें यहाँ पे मिलती है। उन्होंने काफी सारे ट्रैक्स जो दोस्तों ऑलरेडी रेंट के ऊपर दे दी। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप गुजरात में कभी ट्रैवल करते हैं तो अतुल करके स्टेशन है दोस्तों, वो पूरा स्टेशन उन्होंने जो है यहाँ पे रेंट के ऊपर कंपनी को ही दे दिया। और काफी सारे ट्रैक्स है अदानी के, अदानी ने भी काफी सारे ट्रैक्स को यहाँ पे रेल रूट को यहाँ पे ऑलरेडी हायर कर दिया है। तो उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है दोस्तों वो यहाँ पे गुड्स ट्रेन से होता है। तो ये नजर में रखते हुए जो है दोस्तों इंडियन रेलवे यहाँ पे डिसाइड किया कि वो अब जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक बनाएगा। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन ही, खाली गुड्स ट्रेन ही यहाँ पे दौड़ेगी, पैसेंजर ट्रेन को वहाँ पे वो अलाउड नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों हम जानेंगे कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया गया वो कहाँ से कहाँ तक बनाया गया। अब सबसे पहला दोस्तों वेस्टर्न लाइन की बात करो तो यहाँ पे मुंबई के पास जो है दोस्तों हमें JNPT पोर्ट देखने मिलता है, जिसे हम नावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नावा शेवा पोर्ट जो है दोस्तों यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दादरी करके एक एरिया, यहाँ तक जो है दोस्तों उन्होंने ये रेल पटरी को यहाँ पे बिछाया हुआ है। यानी कि इसका नेटवर्क वेस्टर्न लाइन में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का JNPT पोर्ट से लेके जो है उत्तर प्रदेश के दादरी तक यहाँ पे होने वाला है। ये स्पेसिफिकली वेस्टर्न लाइन के लिए होगा। अब वहीं दोस्तों दूसरा जो है ईस्टर्न लाइन के लिए दोस्तों उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। सबसे पहला आपका कोलकाता से स्टार्ट होगा, जो कि दानकुनी करके दोस्तों एक स्टेशन है कलकत्ता में, एक एरिया है दानकुनी, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आपका जाएगा दोस्तों पंजाब में लुधियाना के पास, यहाँ पे ये एंड होगा। ईस्टर्न लाइन के लिए दोस्तों उन्होंने ये बनाया रूट, और वेस्टर्न लाइन के लिए यहाँ पे आपको JNPT से दादरी तक रूट देखने मिल जाएगा। तो अब दोस्तों ये वैक 12 जो है दोस्तों इसी रूट के ऊपर यहाँ पे ट्रैवल करेगा। और दोस्तों इसका बड़ा रीजन ये है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका मेंटेनेंस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे खाली 2 ही प्लांट आपको देखने मिलेंगे। पहला आता है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और दूसरा आता है महाराष्ट्र में नागपुर। मान लीजिए अगर ये जो वैक 12 है इसमें कभी मेंटेनेंस आ गया, यानी कि कोई इसमें ओवरहॉल्ट कुछ हो गया, यानी कि कोई इश्यूज हो गए, इसे मेंटेनेंस करवाना है, अगर ये जो है दोस्तों वेस्टर्न लाइन के ऊपर अगर ये उत्तर प्रदेश के करीब होगा तो ये जो है दादरी के पास समझो मटेरियल को खाली यहाँ पे अनलोड करता है। तो ये लोकोमोटिव जो है दादरी के पास यहाँ पे सहारनपुर भी है जहाँ पे इसका यहाँ पे मेंटेनेंस होता है, वहां पे चला जाएगा, वहां पे मेंटेन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये गुड्स ट्रेन जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में है, फिलहाल वैक 12 महाराष्ट्र में यहाँ पे आया हुआ है, गुड्स को अनलोड करा, उसके अंदर मेंटेनेंस का कुछ काम निकल गया तो वो जो है महाराष्ट्र के नागपुर कारशेड के अंदर जाके अपना मेंटेनेंस करवा लेगा। इसके लिए यहाँ पे 2 कारशेड उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। और दोस्तों वहीं दोस्तों कलकत्ता की बात करो, जैसे मैंने आपको बताया दानकुनी करके एरिया है, वहां पे दोस्तों इसका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा। और दूसरा होगा एंड होगा यहाँ पे लुधियाना में। अब लुधियाना से दोस्तों गाजियाबाद की दूरी ज्यादा नहीं है, काफी कम है, तो मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे उन्हें सहारनपुर का जो कारशेड यूज करने मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी कि ये जो है वैक 12 काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आई थिंक सो अभी जो है 43 लोकोमोटिव्स 2021 के एंड में हमें देखने मिल जाएंगे वैक 12 के। और वहीं दोस्तों इसकी और बात करूँ तो तकरीबन जो है माधेपुरा जो बिहार में यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट उन्होंने सेट किया, इसके अंदर 800 लोकोमोटिव्स और यहाँ पे बनाने जाएंगे। अब दोस्तों मुझे ये नहीं मालूम कि फ्यूचर में जो है हमारे पैसेंजर ट्रेन को भी ये वैक 12 लोकोमोटिव पुल करेंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल जो है इसे गुड्स ट्रेन के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और स्पीड की बात करूँ तो पहले जो हमारी मालगाड़ी थी गुड्स ट्रेन वो 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ती थी। अब जो है इस लोकोमोटिव के आ जाने के बाद वो जो है उनकी स्पीड 80 किलोमीटर/आवर की कर दी जाएगी। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मदद से कोई भी गुड्स ट्रेन जो है दोस्तों वेस्टर्न और ईस्टर्न लाइन में जो है इसे कभी भी साइडिंग के ऊपर रखने में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैवल करेगी। अब दोस्तों आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया रहेगा कि भाई मैं बॉम्बे में रहता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जब मैंने पूरा सर्च किया था मैंने सोचा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि ये तो बता रहे कि यहाँ पे मालगाड़ी के लिए अलग यहाँ पे ट्रैक बिछाएंगे, तो दोस्तों ऐसा है, लेकिन हर एक जंक्शन स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे ट्रैक्स रहते हैं, स्टेशन रहते हैं, तो स्टेशन के ऊपर सेपरेट ट्रैक बिछाने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है दोस्तों। तो वो जब ये ट्रेन जो है वो अगर कोई भी स्टेशन पास करेगी तो वो जो है पैसेंजर ट्रेन का रूट से ही पास करेगी, लेकिन स्टेशन के बाहर जाने के बाद जो है सबट्रैक्शन उनको दे दिया जाएगा और वो जो है अपनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाली जो ट्रैक रहेगी उसके ऊपर यहाँ पे डाइवर्ट कर दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे कुछ पूरा प्लान दोस्तों उन्होंने किया है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। इससे जो है दोस्तों यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन में काफी अच्छा होगा, काफी आसानी होगी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, कोंकण रेलवेज के अंदर जो है दोस्तों यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक ट्रेन को काफी ढाल यहाँ पे चढ़ना पड़ता है, फिर जाके वो आगे जाके स्टेबल होती है दोस्तों। तो उसमें जो दोस्तों यहाँ पे काफी रिस्क रहता था, काफी यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे। हमें जो यहाँ पे पुश और पुल इंजन का मदद करना पड़ता था, पुश इंजन जो पहले लगता है और पुल इंजन जो पीछे यहाँ पे लगाया जाता था। लेकिन अब जो है वैक 12 के आने की वजह से दोस्तों ये पुश और पुल वाला सिस्टम यहाँ पे कम्प्लीटली निकाल दिया जाएगा दोस्तों। काफी अच्छा यहाँ पे इंडियन रेलवे को सपोर्ट मिलने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में हमें जो यहाँ पे कितनी लोकोमोटिव्स यहाँ पे देखने मिलती है, और मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में जो है ये इंडिया की पैसेंजर ट्रेन को भी पुल करते हुए इसकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। अब तो दोस्तों काफी सारी फास्टेस्ट ट्रेन यहाँ पे इंडिया में आ गई, तेजस एक्सप्रेस हो गए, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गए, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर ये वैक 12 अगर दोस्तों आ जाए, इसे जो है वैक 12 कर दिया जाए, यानी कि वाइड गेज AC ट्रैक्शन पैसेंजर ट्रेन, तो दोस्तों इससे जो है हमारी डिस्टेंस ट्रैवल करने की यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो काफी कम कर दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। अभी फ्यूचर, वो तो फ्यूचर की बात है दोस्तों, फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है
वैक 12 यहाँ पे आ गया, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया है। अब दोस्तों ये जो है 2021 में मैंने आपको बताया ये यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है एक यूनिट को ऑलरेडी बना दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में हमें कितने ऐसे यूनिट देखने मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। आशा करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। अब दोस्तों लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, हमने जो है इसमें देखा, सर्च किया गया वैक किसको कहते हैं, वैक किसको कहते हैं। मैं दोस्तों सोच रहा हूँ एक लोकोमोटिव के ऊपर एक सेपरेट यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, उसके अंदर आपको बता दूँ कौन कौन सी टाइप की लोकोमोटिव्स होती है, कौन कौन से टाइप के यहाँ पे रेलवे में कोचेस हमें देखने मिलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। मैं प्लान कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे टाइम मिले तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय